तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जो है संबंधों के प्रकार। ठीक, तो इसमें हमारा पहला प्रकार का संबंध है रिक्त संबंध। इसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन हुआ क्या? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्योंकि ए क्रॉस ए के जितने उपसमुच्चय बनेंगे वही क्या उतने ही हमारे क्या बनेंगे, रिलेशन। तो ए क्रॉस ए के उपसमुच्चयों में एक ऐसा समुच्चय भी होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हमारा एक ऐसा रिलेशन भी बन सकता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। तो ऐसा संबंध हमारा कौन सा संबंध कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रिक्त संबंध वह संबंध होगा जिसमें रिलेशन इक्वल क्या हो जाए, फाई। रिलेशन किसके इक्वल हो जाए? फाई के इक्वल हो जाए। ठीक है, अर्थात उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, अगर हम कोई गिवन सेट ए इक्वल है 1 2 3 4 एंड 5, इस पर हमारा एक रिलेशन बना हुआ है, डेफिनेशन दी है। व्हाट इज द डेफिनेशन? रिलेशन इक्वल x, y सच दैट x, y इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, a, एंड तथा x प्लस y इज ग्रेटर देन, हमको कह दिया 10, या ग्रेटर देन हम ले लेते हैं 8। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन क्या हो गया हमारा, 10। ठीक हो गया। अर्थात रिलेशन के अंदर इस समुच्चय ए में बनने वाला संबंध क्या है, x, y। और x, y में जुड़ाव कैसे है? x क्रमिक युग्म के दोनों अवयवों का योग जो है वो 10 से क्या होना है, बड़ा होना है। लेकिन x प्लस वाई आएंगे कहाँ से? इस सेट ए के अंदर से आएंगे। क्यों? क्योंकि x, y किसके अंदर है, ए के अंदर है। क्योंकि सेट जो बनना है वो जो रिलेशन बनना है वो किसके अंदर बनना है, इसी सेट के अंदर बनना है। तो हम रिलेशन बनाने की बात कोशिश करते हैं पूरे डिटेल डेफिनेशन से। तो रिलेशन इक्वल क्या बनेगा? नहीं, रिलेशन तो बाद में बनाते हैं, पहले हम लेते हैं ए क्रॉस ए। सो ए क्रॉस ए में क्या आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। ऐसी 2, 1, 2, 2 डैश 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 कहाँ तक आएगा, 5, 5। इसके अंदर ऐसी 2, 5 तक होगा, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 1, 4, 2 सो ऑन, ऐसी जाएगा ना 5, 5 तक। अब एक ही बताइए, इस ए क्रॉस ए में हमारे 1, 1 से कहाँ तक आए हैं, 5, 5 तक आए हैं। अब रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने हैं? ऐसे क्रमिक युग्म ढूंढने हैं आपने जिनको योग करके आपका योगफल कितना होना है, 10 से बड़ा होना है। तो क्या किसी का भी योगफल 10 से बड़ा आएगा? देखो तो एक बार, 1, 1 में भी नहीं आएगा, 1, 2 में भी नहीं आएगा, 1, 3 में कितना हो जा रहा, 4 नहीं आया ना। अब सबसे बड़ा योगफल हमको इसमें क्या मिलेगा, 5, 5, 10। लेकिन यहाँ पर रिलेशन के अंदर क्या होना है, 10 से बड़ा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में रिलेशन इक्वल क्या हो गया, 5। अर्थात रिलेशन के अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आया। क्लियर? तो ये हमारा पहले प्रकार का संबंध है, जो कौन सा संबंध है, एक रिक्त संबंध है। ठीक, आइए अब हम लेते हैं दूसरे प्रकार का संबंध, संबंध नंबर 2। अब आपने देखा होगा रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। तो जो रिक्त समुच्चय था वो हमने ले लिया। अब एक ही बताइए, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो क्या ए क्रॉस ए के अंदर एक उपसमुच्चय ए क्रॉस ए भी बनेगा? अर्थात रिलेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है, ए क्रॉस ए के बराबर हो जा रही है। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा हमारा, सार्वत्रिक संबंध। अर्थात VERSAL, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, अर्थात सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध की डेफिनेशन क्या कहता है? सार्वत्रिक संबंध
वह संबंध होगा जिसमें रिलेशन इक्वल किसकी हो जाए, ए क्रॉस ए की हो जाए। अर्थात ए क्रॉस ए के सारे अवयव किसमें आ जाने चाहिए, रिलेशन में, कोई भी छूटना नहीं है। ए क्रॉस ए के सभी अवयव, सिंगल वन एलिमेंट भी इसमें छूटेगा नहीं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पहले लिया था, 1 2 3 4 एंड 5 में आर इक्वल क्या बना, आर इक्वल बना एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, ए, तथा एक्स प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 कर देते हैं। देखिए बड़ा ज़बरदस्त आ गया ना, उसको हमने ग्रेटर किया था, इसमें लेस कर दिया। अब देखो मज़ेदार क्या हुआ कि अगर मैं ए क्रॉस ए निकालता हूँ तो ए क्रॉस ए में क्या आ गया, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा जो आपने पहले बनाया था, डैड डैश सोन कहाँ तक आएगा, 5 तक आएगा। ये तो आता होगा ना ए क्रॉस ए बनाना, ठीक। तो 1 क्योंकि 11 में पढ़ लिया है ना, क्रमिक कार्तीय गुणन, तो 5 तक आ गया। अब 5 तक आया तो हमने देखा कि इस ए क्रॉस ए में जितने अवयव आए हैं, एक बार चेक करते हैं कि इनका सम क्या 10 या 10 से छोटा है अथवा नहीं है। वो 1 और 1 2 10 से छोटा है, 2 और 1 3 10 से छोटा है। अगला क्या होगा 1 3 3 और 1 4 10 से छोटा है। सबसे बड़ा योगफल क्या आएगा इसके अंदर, 5 5 10 आएगा ना, वो भी 10 की क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब इस ए क्रॉस ए में जितने भी हमारे क्रमिक युग्म आए हैं, देखिए बीच में और भी होंगे ना, आप बना लेंगे उसको, तो उन सबका योगफल यदि आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 या 10 से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, रिलेशन इक्वल क्या कह सकता हूँ, ए क्रॉस ए। तो ये संबंध हमारा कैसा संबंध हो गया, एक सार्वत्रिक संबंध हो गया, कि सार्वत्रिक संबंध में हमारे रिलेशन ए क्रॉस ए के सारे अवयव किस में आ जाएंगे, रिलेशन में आ जाएंगे ना, ठीक।